वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक छोटे से पेनी स्टॉक के बारे में, जो स्टॉक आज एक दिन में 20% का अपर सर्किट जिसने लगाया है, जिसका इनडायरेक्ट कनेक्शन एनएससी आईपीओ से कनेक्ट किया जा रहा है। तो आज हम इसी स्टॉक की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे ताकि हमें पता चले क्या ये जो स्टॉक में तेज़ी है, ये तेज़ी सच में एनएससी आईपीओ का बस है या कोई मेन ट्रिगर रीज़न रहा है, या ये स्टॉक उस लायक भी है कि हम इसको रिसर्च कर सकें। और ये सब हमें पता चलेगा इसके एनालिसिस से। तो चलिए सबसे पहले हम इसका एनालिसिस देखते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें ये 20% की तेज़ी के पीछे का कारण मेन क्या रहा है। हम जो ये कंपनी की बात कर रहे हैं, ये कंपनी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, और ये इंडियन गवर्नमेंट ओन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो कि इस्टेब्लिश की गई है लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड को, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ये कंपनी का मार्केट कैप 22,802 करोड़ का देखने को मिल रहा है। काफ़ी छोटी कंपनी है। करंट प्राइस 84 रुपीज़ है। स्टॉक P124 जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ROCE 5 का है, ROE 2.09 का है। उसके अलावा यहाँ पे अगर अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो 0.67 का है। डिविडेंड कंपनी ने अभी तक दिया नहीं है। फेस वैल्यू 10 का, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है। वहीं पे कंपनी पे डेप्ट 3,523 करोड़ का है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.39 है, जो कि टॉलरेबल देखने को मिल रही है। करंट असेट 8,667 करोड़ के। इन्वेंट्री कंपनी पास 68.1 करोड़ की। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फिट बैठता हुआ नजर आता है। बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं रिजर्व्स जो है कंपनी पे ग्रोइंग मैनर में देखने को मिलते हैं। बोरोइंग भी कंपनी पे फ्लक्चुएट है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा बोरोइंग नहीं है। कंपनी के असेट भी ग्रोइंग है, बढ़ रहे हैं डे बाय डे असेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर ले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सीधा नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो माइनस में था, जो कि प्लस में है और ग्रोइंग होता हुआ नज़र आ रहा है। अर्निंग पर शेयर भी माइनस में था, जो कि प्लस में है और ग्रोइंग होता हुआ नजर आ रहा है। अब मेन फैक्टर यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप प्रमोटर का होल्डिंग आप देख सकते हैं 72.57% का है, जो कि अच्छा है। FIS का होल्डिंग 2.65% का है। DIS 1.64% है। गवर्नमेंट 2.21% है और पब्लिक 20.90% है। इस पर से ये तो समझ में आ जाता है कि कंपनी जो है ग्रोइंग देखने को मिल रही है। छोटी है काफ़ी, लेकिन फिर भी ग्रोइंग है। अब आज इसमें करीबन 20% का अपर सर्किट लगा है। तो आज इसमें 20% के अपर सर्किट के पीछे का रीज़न हम जानेंगे। उसके पहले ये जानते हैं कि ये कंपनी है कौन सी। हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो है IFCI, और इसमें आज करीबन 19.99% का अपर सर्किट हमें देखने को मिल रहा है। 84 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक करंटली ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर इसके पीछे ये रीज़न क्या है जिसके चलते हमें आज IFCI में करीबन 20% का अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला इनडायरेक्ट जो ट्रिगर किया है वो है NSE एक्सपोजर, यानी NSE का जो IPO का बज़ आ रहा है, ये मेन रीज़न रहा है जिसकी वजह से आज हमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज IPO के एक्सपेक्टेशन के चलते ये स्टॉक मेनली 20% रेल करता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसको क्यों रेल ये हो रहा है, तो इसको प्रॉक्सी की तरह देखा जा रहा है। प्रॉक्सी प्ले की तरह ये स्टॉक को देखा जा रहा है NSE लिस्टिंग के। अब ये क्यों कनेक्टेड है, IFCI NSE से क्यों कनेक्टेड हो रहा है, तो IFCI जो है ये स्टॉक में आप अगर देखें, इसने 52.86% का स्टेक SHCL का देखने को मिलता है। SHCL यानी स्टॉक होल्डिंग, एक सेकेंड, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SHCL। अब SHCL का होल्डिंग IFCI में जो है ये 52.86% का है। अब SHCL ने ओन किया है 4.4% का स्टेक NSE में, और अगर NSE का IPO आता है हायर वैल्यूएशन पे तो SHCL का वैल्यू जो है ये इंक्रीज होगा, और अगर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का वॉल्यूम जो है ये
इंक्रीज होगा तो IFCI का वैल्यू इंक्रीज होगा, क्योंकि IFCI का होल्डिंग SHCI में 52.86% का है और इसी वजह से इन्वेस्टर जो है एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं अननोइंगली, कोई भी चीज़ जाने बिना, किसको, IFCI को। अब ये तो रहा पहला रीज़न। दूसरा HRDP जो है, HRHP जो है फाइलिंग एक्सपेक्टेशन, इसका टाइमिंग ट्रिगर कर रहा है। अब जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है NSE जो है ये फाइल कर चुकी है DRHP। अब DRHP अराउंड मिड जून में ही NSE ने फाइल कर दिया था और ये क्रिएट करती है अर्जेंसी प्लस FOMO बाइंग इन IFCI में। अब इसका रिजल्ट है स्टॉक ऑलरेडी 20% ही अपर सर्किट जा चुका है और अपर सर्किट जाने का मोमेंटम भी न्यूज़ फ्लैग बेस पे देखने को मिल रहा है। हेवी वॉल्यूम मोमेंटम भी इसमें देखने को मिल रहा है। अब हेवी वॉल्यूम यानी मैसिव ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है इसमें देखने को मिलता है। रिटेलर जो है इसमें ट्रेड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। एक्सचेंज इवन नोटिस कर रहा है अनयूजुअल एक्टिविटी स्पाइक इसमें हो रही है। अब न्यूज़ प्लस स्पेकुलेशन प्लस वॉल्यूम इज इक्वल टू शार्प स्पाइक, जो कि आज हमें IFCI में देखने को मिला है। अभी हिडन वैल्यू स्टोरीज की ये है कि IFCI जो है करंट प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है NSE स्टेक का वैल्यू, लेकिन इन्वेस्टर्स को इस पे बीटिंग करना या री रेटिंग करना अच्छा लग रहा है, इसलिए इसमें इसका जो है ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हमें देखने को मिलता है। स्मार्ट मनी जो है ये वैल्यू अनलॉकिंग होता है और वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पे NSE लिस्टिंग के चलते होते हुए देखने को मिल रही है और रिटेल इन्वेस्टर्स का क्विक ब्रेकआउट पार्टिसिपेट भी इसमें देखने को मिल रहा है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, रेल नॉट ड्यू टू द कोर बिजनेस ग्रोथ, किसी बिजनेस ग्रोथ के चलते ये रेल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। IFCI के जो फंडामेंटल है अभी भी वीक या मॉडरेटेड ही है, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखे, और मोस्ट ऑफ द मूव जो है ये सेंटिमेंट ड्रिवन इस स्टॉक में देखने को मिलते हैं, यानी हाई अपसाइड पॉसिबल है लेकिन शार्प फॉल रिस्क हमेशा बना रहेगा और प्रॉफिट बुकिंग हमेशा ये स्टॉक में बनी रहेगी। अगर हम एक समरी की बात करें तो IFCI का रेल जो है ये असली रीज़न कंपनी नहीं NSE का IPO है और NSE IPO आने की वजह से ये रेल है, ये भी हम बोल सकते। IFCI इनडायरेक्टली होल्ड कर रहा है NSE का स्टेक और मार्केट बिटिंग जो है वैल्यू अनलॉकिंग इस वजह से हो चुकी है और हेवी मोमेंटम प्लस रिटेल का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ गया और रिजल्ट 20% का अपर सर्किट हमें IFCI में आज देखने को मिल रहा है। तो आज के इस 20% अपर सर्किट के पीछे का हमने रीज़न प्लस फंडामेंटल्स देखे। हमें ये पता चला है कि फंडामेंटल बेस नहीं है, ये NSE के IPO के इनडायरेक्ट कनेक्शन के चलते हमें ये रेल 20% का देखने को IFCI में देखने को मिल रहा है। This information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. If you like the video, please hit the like button and subscribe the channel. Thanks for watching.